लो जी। आज माता रानी के ये जो हरियाली लगी हुई है, जो लगे हुए हैं, इन सब के साथ में और माता रानी ने जैसे हमारी लाइफ को दोबारा से थोड़ा सही किया है और दिमाग से सभी प्रकार की जो समस्याएं थी उनको दूर किया है। मैं आशा करता हूँ कि माता रानी आप सब की समस्याएं दूर करे और एक सुखी और स्वस्थ जीवन बनाए। तो इसीलिए मैं अभी क्या बोल रहा था, ये देखो, अभी जिस दिन हमने ये करे थे तो जो कलश पूजन होता है, कलश पूजन के साथ में उसके नीचे अन्न जरूर रखा जाता है, जो कि अभी देखो कलश के पूरे को ढक लिया है। ये गेहूं उगे हुए हैं, यहाँ पे गेहूं रखते हैं ना जब कलश पूजा होती है। और ये इस साइड में जो देखो बहुत अच्छे, दिल खुश हो रहा है। और ये जो जिस तरीके से बड़े हुए हैं उसी हिसाब से मेरे को लगता है कि माता रानी प्रसन्न हुई हैं, इसीलिए हमारी जो बहुत बड़ी समस्या थी वो खत्म हो गई। ये देखो, ये एक बिंदाल के हैं, ये देख लो, मेरे एक बिंदाल से थोड़े ही कम है, कल तक आराम से हो जाएंगे। सीधा कर रखा है मैंने अंगूठा। तो चलो, अभी माता की पूजा की तैयारी है। ये देखो बत्ती हैं और ये देखो, हम आरती के अंदर हमेशा मैं 5 दीपक रखता हूँ, जिनमें से 4 के अंदर बत्ती रहेंगी रुई वाली, घी वाली, और एक के अंदर कपूर रहेगा। इनके साथ में चावल जो शुरू के डाले हुए थे। एक चीज और बताता हूँ कि मैं कई तरह की धूप लेके आया था, लेकिन उन सब में गिल्ली धूप के अंदर इतनी बढ़िया वाली खुशबू नहीं आई। और जब मैं लास्ट टाइम जब मैंने धूप ली है तो सच में इसकी बहुत प्यारी और दूर तक खुशबू जाती है। एकदम पास में फिर भी नहीं आती इसकी, लेकिन थोड़ी दूर चले जाते हैं इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। डेनिम डिलक्स धूप। तो अभी जी, आज 8वें नवरात्रे पर दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष्य में माँ गौरी मैया की दया दृष्टि और आशीर्वाद आप और हम सब के परिवारजनों में आशीर्वाद बना रहे। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्याय नमः, इस मंत्र का शाम को जाप कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम तो गया, मेरा व्लॉग शाम को आएगा। महागौरी का है ये। और अभी यार सबसे पहले तो एक मैं सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंटों के जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं। तो सुबह पहले उठते ही बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल बच्चों का काम हो जाता है, उसके बाद में अपने यहाँ की पूजा वगैरह, उसके बाद में अपने पास में जो मंदिर है वहाँ पर मैं ही जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कह रखा कि भाई आरती के टाइम पर आप आ जाया करो शर्मा जी। तो वहाँ मैं जाता हूँ, तो 11 बजे जाता हूँ, फिर 12 सवा 12 बजे तक वापसी होना था, क्यों 11:15 बजे वहाँ पे आरती होती है, इसलिए टाइम पास मतलब टाइम मिल नहीं पाता। अब दोपहर का टाइम मिलेगा, फिर शाम को वो रूटीन चालू हो जाएगी। तो कमेंटों के जवाब कल नवमी पूजा हो जाएगी, उसके बाद में बहुत अच्छे से मजे। दोपहर हो गई, ये शिवांश और नैनी आ गई स्कूल से। वो देखो शिवांश वो छुप गया, क्योंकि उसको कपड़े चेंज करने थे, अंदर चला गया, उसको शर्म बहुत ज़्यादा आती है। और मेरे को एक थोड़ा सा बोलने में भी वो हो रहा है ना, क्योंकि यार आज पूरा 8 दिन हो गए। जो नवरात्रि से पहला दिन था उस दिन भी रात को मैंने खाना नहीं खाया था, मात्र आधी रोटी खाई थी, क्योंकि फिर शरीर के अंदर दिक्कत नहीं होती। नवरात्रि करने के लिए सबसे मेन कारण यही है कि जो फर्स्ट डे है दिक्कत नहीं होती। तो मैं पूरे निगोट करता हूँ। एक बार दोपहर के टाइम में आलू का हलवा बोल दो चाहे सब्जी बोल दो, वो खाता हूँ, जिसमें हरी मिर्च डालते हैं और टमाटर डालते हैं, बस और कुछ नहीं डालते, आलू 3 चीज़। और शाम के टाइम में सेव ले लेता हूँ, दूध ले लेता हूँ, या फिर दूध की खीर बना लेता हूँ मखाने की, इसलिए थोड़ी बोलने में वो है। तो अभी कर लेते हैं कुछ फलाहार, आप भी आ जाओ। तो जी अभी फलाहार कर लिया है, और फलाहार करने के बाद में थोड़ी सी एनर्जी आई है। तो अभी सबसे मैंने एक चीज़ तो मेरे को, अब कल बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सब जो मेरे को थोड़ा मतलब जी भराया था जब बात करते हुए कल आपसे, तो सबसे माफ़ी चाहूँगा कि सब बहुत सारे लोगों के ये प्रॉब्लम हुई होगी मुझे देख के, क्योंकि मुझे भी हो जाता है ऐसे देख के। तो उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से सबको परेशानी हुई। और एक चीज़ ये बोलता हूँ कि सच में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे यार, सच में बहुत सारी दुनिया के साथ में ऐसा होता है। 1-2 कमेंट तो ऐसे आए थे जिनके एक कमेंट तो 4,40,000 का, कि 4,40,000 रुपये हमने भी दिए, हमारे पैसे डूब गई। और एक वो 440 वाला था, विदेश रहते हैं वो, विद फैमिली, मतलब पूरे परिवार सहित, और इंडिया में उनका कोई दोस्त वगैरह रिश्तेदार वगैरह था, उनको दिया था, उनका डूब गया। और ये तो चलो बहुत सारे थे कि जिनके डूबे हैं, तो मेरी रकम तो उनको देखते हुए बहुत छोटी है। और सेकंड नंबर सबसे मेन टॉपिक जिसको समझ के मुझे ऐसा हुआ कि हाँ ये बात सही है,
बड़ी बड़ी माताओं के कमेंट थे वो, जो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं शायद। एक दो कमेंट तो यही बोल के लिखा था कि बेटा अगर ये सोचो जो आपके पैसे उसको दिए गए हैं और अभी आपके टाइम इस टाइम पे मान लो खराब थी या उस टाइम पे खराब थी, उस टाइम वो पैसे आपके पास से चले गए, उसका मतलब है भाई आपके पास से वो चले गए, आपकी बेड़ा टल गई। अगर उसकी जगह बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता या फिर कोई बीमारी हो जाती, उस बीमारी में लग जाते तो उसका क्या करते। तो उसी तरीके से समझ लो कि जो टाइम बुरा था वो पैसे जाके पैसे जिन्होंने खाए हैं उसी के कारण से निकल गए हैं। तो ये बात बिल्कुल मुझे सही लगा कि यार पिछली बार मैं बीमार हुआ था तब भी तो पैसे लगे थे, जो होना है हो गया। अब इसके अंदर भी जब इन्होंने समझाया तो मेरे समझ में आया कि हाँ बिल्कुल सही है, कुछ भी हो जाए यार आदमी की। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे कमेंट थे कि शर्मा जी इंसान जिंदा रहना चाहिए, अगर इंसान जिंदा है तो पैसे और कमा लेता है। आप लोग सुख शांति से रहो, प्रेम से रहो, तो ये बात भी एकदम सही है कि अगर हम साथ रहेंगे तो पैसे भी आ जाएंगे। और अगर घर के अंदर प्रेम रहेगा, थोड़ा सा वो रहेगा, तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही रहेगा। ये बड़ों का अनुभव बता रहा है, जैसे कमेंट आए थे। और अभी लास्ट में और कुछ भी नहीं कहते हुए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप सब लोगों के कमेंट थे और मेरे भी एक दो जान पहचान वाले आदमी थे जिनसे मेरी बात हुई है, तो उसके प्रति कुछ लीगल कार्रवाई की जाएगी ज़रूर। अभी बात चल रही है कि किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें। सबसे बड़ी गलती इस हमारे महानुभाव ने कर दी, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी थी। ऐसे कि ऐसे राजी खुशी प्रेम से आते, लेकिन बस गलती वो की कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र नहीं किया, वो पैसा उसमें से निकाला फिर दूसरे खाते में डाला गया पर्ची भर के। अब बैंक वाले को कितने देंगे तब जा करके वो कहाँ पर्ची निकालेंगे, वो भी बैंक कर्मी तो नहीं निकालेंगे शायद। अगर उस बैंक का कोई जो जैसे बैंक बीच में फ़ोन आ गया था इसलिए फ़ोन रुक गया। और अपनी बात कहाँ थी कि गलती हमारे महानुभाव की है, दूसरे किसको क्या कहते हैं कि अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता तो कुछ भी जोर नहीं आता, वो तो क्या उसके देवता भी देते। फिर ज़्यादा मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। क्या पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी तसल्ली ज़रूर दूंगा जो लोग परेशान हैं इस चीज़ से, जो मेरे परिवार वाले परेशान हैं कि हाँ हमें प्रॉब्लम हुई है, कि एक दो जगह बात ज़रूर चल रही है। अगर बैंक से कुछ ऐसा आदमी मिल गया अपने को तो कन्फर्म है कि बहुत अच्छी कार्रवाई हो सकती है। अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आपको बता दिया है। और नहीं फिर कोई बात नहीं, संतोष तो कर ही लिया है, उसका तो कोई वो ही नहीं है। तो चलो आज का अभी व्लॉगिंग वगैरह इतना नहीं बन रहा है, माता जी के नवरात्रे हैं और नहीं और नवरात्रे हैं ही मेरे बता रहा हूँ। तो चलो आज का व्लॉग कर देते हैं यहीं पे पूरा, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए।